हाय बाबू, हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा हुआ था वो था V बराबर KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पूछे तो याद रखना है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है आपके बोर्ड में और ये प्रूव करने भी दे चुका है लॉन्ग में। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा और लॉन्ग के लिए पूरा प्रक्रिया। हम तुमको बोले भी थे कि बिना सोचे समझे 2 बार बना जाओ, 2 बार देख देख के बना जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। जरा गौर से देखो, मान लो ये डाइपोल है, -q +q और दूरी d। अगर हमारा पॉइंट परपेंडिकुलर रहे, ऐसे है, इस लाइन पर कहीं है, 90 डिग्री के साथ है, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। और यदि हमारा पॉइंट P इस लाइन में है तो इस लाइन पर या इधर भी अगर है तो इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल एक्सिस। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि इक्वेटोरियल प्लेन के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री और डाइपोल एक्सिस के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा R, हम पॉइंट कुछ ऐसे लिए थे, याद करो, ये मेरा R था और ये एंगल हम थीटा लिए थे। तो अब इस R को, P पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, लंबवत रख दे रहे हैं। तो लंबवत जब रखेंगे तो इस लाइन पर ये आ जाएगा, तो ये लाइन हमारा कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, और जब भी P पॉइंट को हम सीधा ऐसे रखेंगे, इधर रखें या इधर रखें, इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस पर थीटा 0 डिग्री के बराबर और इक्वेटोरियल प्लेन पर थीटा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और हम लोग जानते क्या हैं, डाइपोल के कारण पोटेंशियल हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डाइपोल के कारण हम लोग पोटेंशियल पढ़े हैं V बराबर KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो V बराबर हम लोग पढ़े हैं K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन या डाइपोल एक्सिस की बात करें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब हम लोग यहां लिखेंगे एट डाइपोल एक्सिस, एट डाइपोल एक्सिस थीटा बराबर 0 डिग्री। इसलिए V बराबर हमारा हो जाएगा KP cos 0 डिग्री बटे R स्क्वायर। यहां से हो जाएगा ये KP cos 0 डिग्री का मान 1 और ये R स्क्वायर। V बराबर हमारा हो जाएगा K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाय R स्क्वायर। ये डाइपोल एक्सिस पर जो है पोटेंशियल का मान है, याद रहे
अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो KP/r², KP/r²। अब अगेन एट इक्वेटोरियल प्लेन, एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब लंबवत दिशा में, थीटा बराबर 90 डिग्री रख दो, इसलिए V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, KP cos θ/r², KP cos 90 डिग्री बटे r², KP cos 90 का मान 0 बटे r², और V बराबर हमारा हो जाएगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होगा। इस बात को एकदम याद कर लो, क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। डाइपोल एक्सिस पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना, तो V बराबर KP/r², और इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी बिंदु पर पोटेंशियल का मान कितना, तो V बराबर 0। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर छोटू हमारा जो वोल्टेज होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा ही 0 होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखोगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि ±2 माइक्रोकूलम्ब, यदि ±2 माइक्रोकूलम्ब के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है और दोनों चार्ज के द्वारा डाइपोल का निर्माण हो रहा है, डाइपोल का निर्माण हो रहा है, तो बताएं डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 चार्ज है, एक है -2 माइक्रोकूलम्ब, दूसरा है +2 माइक्रोकूलम्ब। दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 2 मिलीमीटर। बहुत अच्छा। कह रहा है कि इसके सेंटर से 2 मीटर की दूरी पर, मतलब R है 2 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल के लिए देखते हैं। हमको पता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर डाइपोल, तो V बराबर KP cos θ/r²। ना प्रश्न में थीटा लिख लेना 60 डिग्री, ठीक है, छूट गया था। क्वेश्चन में लिख लेना ब्रैकेट में थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब पहले तो हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट फॉर डाइपोल।
तो चार्ज हमारा है 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 गुने 10 पर पावर -6 कूलम्ब, और डी हमारा है 2 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 10 पर पावर -3 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? QD। चार्ज क्या है? 2 गुने 10 पर पावर -6, और डी कितना है? 2 गुने 10 पर पावर -3, 4 गुने 10 पर पावर -9 मीटर। ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर, सॉरी, ठीक है। अब और क्या क्या दिया है? अगेन P तो मिल गया, थीटा दिया है 60 डिग्री, R दिया है 2 मीटर ना, और अब निकाल लीजिए इक्वेशन 1 में डालकर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। V बराबर KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, 9 गुने 10 पर पावर 9, P का मान 4 गुने 10 पर पावर -9 और cos 60 डिग्री बटे R के जगह पर 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, 9 गुने 10 पर पावर 0, मतलब ये और ये कट जाएगा, 10 पर पावर 0, और cos 60 डिग्री का मान हम लिख सकते हैं 1/2 ना। तो 9 गुने 1 गुने 1/2, और भी हमारा हो गया 9/2, मतलब 4.5। भी बराबर हमारा हो गया 4.5 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 4.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि बताओ इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या मिलेगा और डाइपोल एक्सिस पर क्या मिलेगा। तो इस स्थिति में कैसे बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी बना दे रहे हैं। अगर ये कहता डाइपोल एक्सिस पर पोटेंशियल, अगर मान लो ये भी क्वेश्चन में दे देता निकालने, तब कैसे निकालते? तो डाइपोल एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है? तो KP/R²। देख लो, स्पेशल केस में हम बताए हैं, तो वो यहां से हो जाएगा 9 गुने 10 पर पावर 9, और P का मान कितना आया था? 4 गुने 10 पर पावर -9, और ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये कट जाएगा, 9 गुने 10 पर पावर 0, चूंकि 9 में -9 घटाएंगे, 10 पर पावर 0 मतलब 1, और V बराबर हो गया 9 वोल्ट। और इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या हो जाएगा? तो इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर 0 होगा। इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल, तो इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल हो जाएगा 0, सीधा सीधे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से एक चीज और स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिनिमम पोटेंशियल जो होगा वो कहां मिलेगा? इक्वेटोरियल प्लेन पर। कितना मिलेगा? 0। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां मिलेगा? तो डाइपोल एक्सिस पर। और कितना मिलेगा? तो KP/R² ना। तो नोट में इस बात को लिख लेना है, डबल स्टार लगा के, तीर लगाकर। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैक्सिमम पोटेंशियल डाइपोल एक्सिस पर प्राप्त होता है
ठीक है। और कितना होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, ये भी लिख लो। V बराबर हमारा होता है KP बाय R स्क्वायर, ठीक है। फिर तीर लगाकर लिखिएगा। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिनिमम पोटेंशियल हमेशा ही इक्वेटोरियल प्लेन पर प्राप्त होता है, ठीक है। और मिनिमम पोटेंशियल होता कितना है, मिनिमम पोटेंशियल होता है 0, ठीक है। क्लियर। 2 क्वेश्चन हम घर HW के रूप में तुमको दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन जो है बनाइएगा अच्छे से। क्वेश्चन लिखो, यदि ±5 नैनो कूलम्ब यदि ±5 नैनो कूलम्ब के चार्ज को 3 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है तो बताएं इस डाइपोल के सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यह भी बताएं कि डाइपोल एक्सिस एवं इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ब्रैकेट में लिखोगे थीटा बराबर 30 डिग्री ना। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम बनाना है, नहीं बनाओगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। अब क्या कर दो, यदि ±3 माइक्रोकूलम्ब, अगला क्वेश्चन, यदि ±3 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज को 2 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है तो बताएं इस डाइपोल के सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। यह भी बताएं कि डाइपोल एक्सिस एवं इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। यहां पर थीटा ले लेना 60 डिग्री, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।